राजनीति में सफलता की रणनीतियों के बारे में। वैसे तो सफलता चाहे किसी भी फील्ड में आपको पानी हो, चाहे राजनीति हो, व्यापार हो, जीवन का कोई और फील्ड हो, सफलता के कुछ बेसिक नियम हैं, कुछ फिक्स नियम हैं। लेकिन राजनीति में थोड़ी सी मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि एक तो ये ऐसा फील्ड है जिसमें कोई गाइड करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो लोग राजनीति में सफल हो गए उनसे जब पूछा जाता है कि आप सफलता की रणनीतियां बता दीजिए, किन मार्गों पर चलकर आप सफल हुए हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको कोई एमपी एमएलए या कोई व्यक्ति ऐसा जो राजनीति में सफल है वो कभी बताएगा कि वो सफल कैसे हुआ, या कौन से रास्ते या कौन से मार्ग हैं वो जिन पर चलकर वो सफल हुए, और उन मार्गों को आपको बता दे और आप उन पर चलकर सफल हो जाए? नहीं बताएगा। और क्यों नहीं बताएगा उसके भी कारण है, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। इस वीडियो में बात करेंगे उन रणनीतियों के बारे में जिनसे उन्हें सफलता मिली या जिनसे किसी को भी सफलता मिल सकती है। सबसे पहली चीज तो ये देखिए, राजनीति में और बाकी फील्ड में जो फर्क है, राजनीति कंसिस्टेंसी मांगती है। राजनीति शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये वनडे गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की चीज है। राजनीति में अगर सफल होना है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना पड़ेगा और समय लगने वाला है। कंसिस्टेंसी से लगातार काम करना पड़ेगा। जो मैं गुरु मंत्र देता हूं राजनीति में सफलता का, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। यदि आप निरंतर प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। और निरंतरता कैसे काम करती है, क्यों राजनीति में निरंतरता जरूरी है? जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, एक पत्थर है, उसको पहला हथौड़ा आपने मारा और वो टूटा नहीं, और वो 100वें हथौड़े पर जाकर टूट गया, तो क्या पहले हथौड़े ने चोट नहीं की थी? नहीं की थी चोट, अंदर से वो टूट गया था लेकिन दिख नहीं रहा था। दूसरा मारा नहीं टूटा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब मान लीजिए आपने 50 60 70 हथौड़े मारे और छोड़ दिया, यार ये तो पत्थर बड़ा मजबूत है, टूटेगा नहीं। और कोई दूसरा आया, उसने बाकी जो 30 बचे थे वो मारे और टूट गया, तो क्या तुमसे तो 70 में नहीं हुआ, हमने तो 30 में कर दिया। सच्चाई ये है कि वो 70 जो पहले मारे गए थे उन्होंने भी उसको थोड़ा हल्का कर दिया था, उसकी ताकत अंदर से कम हो रही थी, लेकिन आपने लगातार काम नहीं किया। राजनीति की रणनीतियां भी ऐसी होती हैं, कंसिस्टेंसी काम करना पड़ता है, लगातार कंसिस्टेंसी ही रिक्वायर्ड है, निरंतरता ही की ही जरूरत है। निरंतर काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन निरंतरता कैसी और किस तरह की और कहां पर, उस पर भी फर्क पड़ता है। सही डायरेक्शन में करनी है मेहनत, कहीं ऐसा ना हो निरंतर प्रयास कर रहे हैं गलत डायरेक्शन में, तो होगा क्या? जितने ज्यादा प्रयास करेंगे उतना अपनी मंजिल से दूर होते चले जाएंगे और पता चला आपकी मेहनत भी बेकार हो जाए। हमें बचपन से सिखाया जाता है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच्चाई है, मेहनत भी बेकार जाती है। राजनीति अकेला ऐसा फील्ड है जिसमें लोगों की मेहनत भी बेकार जाती है क्योंकि वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे होते। उनका नेचर या उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल जो है वो फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बना है और वो बैक एंड पर मेहनत कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका सारे ट्रेड, सारी पर्सनैलिटी, सारा नेचर वो बैक एंड के लिए काम करने वाला है, वो फ्रंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, टिकट मिल जाए, एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाऊं, वो सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके जो ट्रेड्स हैं, उनके जो काम करने का ढंग है, उनकी जो स्ट्रेंथ है और जो उनके सपने हैं उसमें बड़ा अंतर है। वो जो सपनों के लिए रिक्वायरमेंट है वो अलग तरह की चाहिए, अलग तरह के ट्रेड्स चाहिए, और जिसके जो उनके ट्रेड्स हैं या जो गुण हैं वो अलग तरह के हैं। तो ये भी जानना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पहली रणनीति है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा, पेशेंस चाहिए साहब, बहुत पेशेंस चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा, आप रणनीति बनाएंगे और वो इंप्लीमेंट करके रिजल्ट नहीं आएगा, कई बार पैसा चला जाएगा, कई बार जो साथी होंगे वो भरोसा छोड़ देंगे, कई बार पार्टी संगठन का साथ नहीं आ पाएगा, कई बार आपके हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, कई बार आप गलत नहीं होंगे और आप पर आरोप लगा दिए जाएंगे, आपको बुरा कहा जाएगा, आपके अपने खास जो बिल्कुल साथ रहते हैं वो आपकी बैक बाइटिंग करते नजर आ जाएंगे या मिल जाएंगे, और फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस। इतना पेशेंस के कई बार आपके लगेगा कि कहीं ऐसा ना लगे लोगों को कि आप कमज़ोर हैं, आप डरपोक हैं। नहीं, आपको पेशेंस रखना है। आपको निरंतरता के साथ साथ पेशेंस रख करके काम करना पड़ेगा। समय लगेगा, ये मान करके चलिए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं आप। जब लक्ष्य बड़ा हो, प्रयास भी बड़े करने पड़ेंगे। साधारण प्रयासों से असाधारण लक्ष्य नहीं साधे जा सकते, और असाधारण लक्ष्यों को साधने में, असाधारण सफलता प्राप्त करने में समय लगता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यह असाधारण है? क्योंकि सांसद, विधायक बनना, नेता बनना, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर देना, राज्य स्तर पर स्थापित कर देना, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाना, ये छोटे मोटे लक्ष्य नहीं है साहब। ये वो टारगेट्स हैं जिनके बारे में सोच करके ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और आप सोचिए, आपने तो तय किया कि मैं ये लक्ष्य हासिल करूंगा, और आपकी ये सिर्फ इच्छा मात्र नहीं है, ये दृढ़ निश्चय है। और मैं क्यों कह रहा हूं दृढ़ निश्चय? क्योंकि आप ये वीडियो सुन रहे हैं। अगर दृढ़ निश्चय नहीं होता तो लोग वीडियो नहीं सुनते हैं, वो सीखते ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, वो कहते हैं ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि आपने दृढ़ निश्चय किया है
तो आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी, लगे रहना पड़ेगा। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। पेशेंस के साथ निरंतर काम करना, और कब तक करना? जब तक सफल नहीं हो जाते। कोई रुकना नहीं है, कोई शिकायत नहीं करनी, किसी से बदला नहीं लेना, किसी को बुरा नहीं कहना। कोई साथ दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। कोई मुझे सपोर्ट करता हो करे, ना करता हो ना करे। मेरे पास पैसा है नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सफल होना है, और मुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस बर्निंग डिजायर, इस इच्छा शक्ति के साथ काम करना, तो जरूर सफलता मिलेगी। और ये रणनीति कारगर भी है। मैंने खुद भी इंप्लीमेंट की है, मेरी टीम में जो लोग भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उन्हें पता है मुझे काम करते रहना है। एक और चीज़ है जो राजनीति में और किसी भी फील्ड में सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट टाइम पे राइट जगह पर होना और राइट डिसीजन लेना। कई बार क्या होता है, तीनों में समानता नहीं होती है। कई बार लोग सही जगह पर तो होते हैं लेकिन सही डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं। कई बार जगह पर सही नहीं होते, कई बार जगह पर तो सही होते हैं, टाइमिंग सही नहीं होती, जिस टाइम पे जिस जगह होना चाहिए वहां नहीं होते हैं। कई बार निर्णय गलत ले रहे होते हैं, कई बार टाइमिंग भी सही है, जगह भी सही है, निर्णय गलत ले लिए। तीनों की एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, सही समय पर सही जगह पर सही निर्णय लेना। अब कौन सी जगह सही है, कौन सा टाइम सही है और कौन सा निर्णय सही लेना है, उसको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपकी परिस्थितियों के हिसाब से। जो मैंने कहा कि अगर फ्रंटल पॉलिटिक्स के गुण हैं तो अलग तरह की परिस्थितियां होंगी, बैक एंड के हैं तो अलग तरह की होंगी। अगर आपको सांसद विधायक बनना है तो अलग तरह की होंगी। अगर आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना है, तो अलग परिस्थितियां होंगी, उसमें आपको अलग जगह होना चाहिए। और जो मैं बार बार बोलता हूं, यदि राजनीति का बाज बनना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या करो? मुर्गियों के साथ दाना चुगना बंद करो। अगर मुर्गियों के साथ दाना चुगते रहोगे, राजनीति के बाज नहीं का बाज वही बनेगा जिसकी संगत बाज वाली होगी। जो मुर्गियों के साथ दाना चुग रहे हैं वो बाज बन जाए, ये नहीं होता है। ये यही चौथी रणनीति है, संगत। ऐसे लोगों की संगत में आइए जो लोग वाकई सफल होना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जो बड़ा विजन देखते हैं, जिन्हें बड़े सपने देखने से डर नहीं लगता। और सोचिए, जो बड़ा सोचने से डर लगता है, जिन्हें अमीर बनने से, सफल होने से, सांसद विधायक बनने से, मंत्री बनने से, राजनीति में आने से, राजनीति में सफल होने से डर लगता है, घबराते हैं, क्या क्या वो आपको मोटिवेट कर पाएंगे? नहीं, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। वो आपको कहेंगे नहीं, आप नहीं कर सकते। और मैं बता रहा हूं, जब भी कोई कहे आप सांसद नहीं बन सकते, आप विधायक नहीं बन सकते, आप मंत्री नहीं बन सकते, आप सफल नहीं हो सकते, आपको नहीं कह रहा वो तो आपको जानता भी नहीं, वो आपका काम करने का ढंग नहीं जानता, आपकी रणनीतियों को नहीं जानता, आपको नहीं जानता। वो एक्चुअल में क्या कह रहा है? वो खुद को कह रहा है, मैं काबिल नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। और जब मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता कोई काम, तो दूसरा भी नहीं कर सकता। वो अपनी सोच बता रहा है, आपकी तो सोच नहीं जानता, आपके काम करने का ढंग नहीं जानता, आपको नहीं जानता, आपकी इच्छा शक्ति को नहीं जानता, बस बोल दिया। तो इसलिए घबराना नहीं, ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं घबराना, ऐसे लोगों की संगत से थोड़ा दूर रहना है। छठी रणनीति जो इसके बिना भी काम नहीं चलेगा राजनीति में, अगर आपको वाकई सफल होना है तो इस रणनीति पर भी काम करिए। क्या करिए? टीम बनाइए। जितने भी लोग राजनीति में सफल हुए वो टीम के कारण सफल हुए। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी व्यक्ति राजनीति में तब तक सफल नहीं होगा जब तक वो मजबूत टीम नहीं बनाएगा। यदि वाकई आपको राजनीति में सफल होना है, एक मजबूत टीम तैयार करिए। कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं होता, या तो उसकी पार्टी सफल होती है, टीम सफल होती है। और टीम बनाना सीखना पड़ेगा, टीम बनाने के गुणों को डेवलप करना पड़ेगा, और टीम में लोग जिन्हें रखना है उनके गुणों को पहचानना सीखना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा हुनर है इस धरती पर, सबसे बड़ा हुनर पता है क्या है? किसी के हुनर को पहचानना, ये सबसे बड़ा हुनर है। इस हुनर को डेवलप करना पड़ेगा, आप लोगों के हुनर को पहचान पाएं। और जब आप लोगों के हुनर को पहचान पाएंगे तो मेरा विश्वास करिए, लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगे। आपके साथ होंगे तो उन्हें ग्रोथ, तरक्की महसूस होगी, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि आपके साथ जुड़े रहें और तरक्की करते रहें। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जिसको भी टीम में रखें उसकी तरक्की के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ करके काम करना। जब तक वो आपके साथ है, कम से कम उसे एहसास होना चाहिए कोई व्यक्ति था जिसने मेरी ग्रोथ, मेरी तरक्की, मेरे लिए काम किया, जिसके साथ जुड़ करके मुझे फायदा हुआ। और जब तक फायदा होता रहेगा, लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बात सच है। हाँ, जब उन्हें फायदा मिलना बंद हो जाएगा तो छोड़ देते हैं लोग। उससे भी घबराना नहीं चाहिए, टीम बनाते रहना चाहिए। टीम ही राजनीति में सफलता की वो रणनीति है जो आपको औरों से, वर्तमान बहुत सारे राजनेताओं से बहुत आगे खड़ा कर सकती है। एक और रणनीति, इस पर भी काम करिए। ये रणनीति भी आपको राजनीति में सफलता दिलाने में बहुत मददगार साबित होगी। और कई बार तो बहुत लोग सिर्फ इस कारण ही सफल हो गए। क्या? पार्टी या संगठन में अपनी पोजीशन को मजबूत करने से पहले खुद को, अपने आप को मजबूत करिए अपने स्तर पर।
चाहे वो चुनावी राजनीति के स्तर पर मजबूत करिए, आर्थिक रूप से मजबूत करिए। आपकी कोई स्ट्रेंथ, कोई मजबूती ऐसी होनी चाहिए जो आप पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए, जिसके साथ भी जुड़ने जा रहे हैं, उसके लिए आप एक एसेट की तरह हों। वैसे भी सोचिए ना, अगर कोई मान लीजिए एम्प्लॉय है, आप अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं किसी को और वो आपके काम का है, तो आप उसको मुंह मांगी सैलरी भी देंगे, सुविधाएं भी देंगे, बाकी सब भी काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए वो उतना काबिल नहीं है, तो आप तो उसको सैलरी नहीं देने वाले। अगर किसी के कहने पर, ऑब्लाइज करने पर रख भी लेंगे तो क्या होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो बर्डन नहीं ले पाएंगे। अगर आप काबिल हैं तो पार्टी संगठन आपको वैल्यू देगा। तो बजाय पार्टी या संगठन में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के, वो भी करिए, मैं ये नहीं कह रहा उस पर काम मत करिए, अपने स्तर पर काम करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने गुणों को डेवलप करिए, अपनी पर्सनैलिटी, अपना कम्युनिकेशन, अपनी पॉलिटिकल स्पीच, अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट, अपना थॉट प्रोसेस, अपनी राजनीति की बारीकियां, उन सब के बारे में स्टडी करिए, सीखिए, लर्न करिए। इस लायक बनाइए कि जब भी आप किसी पार्टी संगठन में जुड़ें, किसी सांसद विधायक के साथ जुड़ें, किसी नेता के साथ जुड़ें, उसके लिए एक एसेट की तरह काम करें, उसके लिए आप उपयोगी साबित हो जाएं। और जब आप उसके लिए उपयोगी होंगे तो आपको पद मांगना नहीं पड़ेगा, टिकट मांगना नहीं पड़ेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा मेरे लिए कुछ करो, वो खुद करेंगे। ये भी रणनीति काम आती है। एक और रणनीति दे रहा हूं, ये भी लेकर के जाइए। अगर राजनीति में वाकई सफल होना है तो क्या करिए, अपना एक रोड मैप बनाइए, मुझसे बनवा लीजिए, मैं भी हेल्प कर दूंगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। कोई गॉडफादर हो सकता है पार्टी या संगठन में, कोई आपका गाइड हो सकता है, मेंटर हो सकता है, जिससे प्रोफेशनली पता हो रोड मैप कैसे बनाना है। बिना रोड मैप के आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहूं यहाँ से आप चले जाइए, आप कहेंगे कहाँ, मैं कहूँ कोई भी जगह जो आपको पसंद है। अब हो सकता है जो जगह आपको पसंद हो वो दूसरे को ना हो, जो मुझे पसंद ना हो वो आपको पसंद हो, जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद ना हो। तो आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, सर पता नहीं कहाँ भेजना चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए मुझे। लेकिन अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर जगह बता दूं, भले आपको उसका रास्ता ना पता हो, आपको ना पता हो कैसे पहुंचना है, मार्ग क्या होगा, कैसे पहुंचेंगे, वो सब ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। लेकिन मंजिल होनी चाहिए। अगर मंजिल होगी निगाहों में तो रास्ते तो मिल ही जाएंगे साहब। वो शेर है ना, मंजिल पर पहुंच जाएंगे भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह हैं, जो घर से नहीं निकले। और घर से ना निकलने का अर्थ ये नहीं है कि वो फिजिकल घर से नहीं निकले, नहीं, उन्होंने अपना रोड मैप नहीं बनाया। और हर चीज़ में, मैं राजनीति की तो बात कर ही रहा हूँ, बिजनेस में भी, जीवन में भी, पढ़ाई में भी, हर जगह ये आपका रोड मैप जो है, ये आपकी सफलता असफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपने रोड मैप बनाया कि नहीं बनाया। बनवाना चाहते तो मैं भी हेल्प कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, मुझसे भी बात कर सकते हैं। रोड मैप का क्या महत्व है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई, वो भी सुन सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही। कोई और सवाल है, कोई और डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बात करना चाहें तो मेरा पर्सनल नंबर है 9315239008, इस पर आप बात कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ही ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगी, वहीं पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। शॉर्ट ट्रेनिंग्स वहाँ पर हैं। राजनीतिक छात्र संसद है, राजनीति युवा संसद है, राजनीतिक महिला संसद है, मंच पर बोलने की भी बेसिक ट्रेनिंग वहाँ डाली हुई है। सपोर्ट करना चाहें चैनल को तो वहीं जाकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। डिटेल ट्रेनिंग हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ जाकर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।